अस्सलाम वालेकुम जी। हाफिज़ मोहम्मद इमरान ज़ोर का जोड़ देखने वालों को खुश आमदीद कहता है। पाकिस्तान में काफ़ी चीज़ें हो रही हैं जिन पर दुनिया भर में बात होती है और पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने हमेशा मुख्तलिफ़ खेलों में दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। शाज़ेब रिंद का नाम इन दिनों आपको बैनुल-अक़वामी सतह पर सुनने को देखने को वो ख़ुद मिल रहे होंगे, नाम उनका सुनने को मिल रहा होगा कि वो किस तरीके से MMA में अपने खेल में पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं। गुज़िश्ता कुछ अरसे में देखते हैं तो इस नाम को शिद्दत से सुना जा रहा है और इस चेहरे को शिद्दत से देखा जा रहा है। एक और ख़ास बात यह है कि दुनिया के मुख्तलिफ़ मुल्कों में जब ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हैं, नाम रोशन तो होता है पाकिस्तान का जब ये मुकाबला जीते हैं, लेकिन अपनी सकाफ़त को भी दुनिया के सामने पेश करते हैं। कभी आप इनको रिवायती बलोची पगड़ी में देखेंगे और साथ ही साथ अगर जीतते हैं तो फिर सजदा रेज़ भी होते हैं और फिर पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे अंदाज़ में गुफ्तगू भी करते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ शाज़ेब साहब से गुफ्तगू के साथ ही करेंगे, फिर क्रिकेट पर भी बातचीत होगी क्योंकि चैम्पियंस कप भी चल रहा है पाकिस्तान में। ICC चैम्पियंस ट्रॉफ़ी के मामलात भी उनकी मेज़बानी के हवाले से आगे बढ़ रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शाज़ेब रिंद साहब। शाज़ेब साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का और आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मुसलसल कामयाबियाँ मिल रही हैं आपको और आप उसके साथ साथ न सिर्फ ये कि मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं बल्कि साथ ही साथ अमन का पैगाम भी दे रहे हैं। तो ये ख्याल कैसा है? सबसे पहले तो ये बताएं ना, खेल तो आपने खेल लिया, जीत लिया, अमन का पैगाम दुनिया को बताना, ये ख्याल क्यों कर आया और इसकी अहमियत क्यों महसूस हुई और क्यों आपने जब हाईएस्ट लेवल पर खेल रहे होते हैं तो इसकी ज़रूरत पेश आती है लोगों को बताने की, और कैसा रिस्पॉन्स है उसके बाद भी? जी बिल्कुल, मैं हमेशा से हमारे जो एथलीट्स होते हैं वो मुल्क के जो है एक जो है पॉजिटिव इमेज को शो करते हैं और पॉजिटिव उनका एम ही यही होता है कि पॉजिटिविटी ज़्यादा दुनिया में फैलाए। तो मेरा भी यही एम है कि मैं पॉजिटिविटी दुनिया में फैलाऊं और ये जो वॉर्स है या जो भी झगड़े जंग वगैरह है इन सब को ख़त्म करने में मेरा एक रोल हो। और इससे ये है कि मतलब अगर मैं किसी वॉर को स्टॉप करूंगा तो उसमें ये होगा, बहुत सारी फैमिलीज उसमें जो है मुझे दुआएं करेंगे और बहुत सारी फैमिलीज बचेंगे। तो ये हमेशा से मेरा एक एम था कि मैं पीस को प्रमोट करूं और मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला, वर्ल्ड प्लेटफॉर्म मिला जहां पे इनके पूरी दुनिया में लोग इसको देखते हैं। तो ये मुझे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला ताकि मैं अपना जो मैसेज है, जो मेरा एम है, वो मैं इसमें जो है पूरी दुनिया को शो कर सकूं और पूरी दुनिया से जो है रिक्वेस्ट कर सकूं कि वो पीस की तरफ आए। ठीक है, ये भी बहुत अच्छी बात है। और जब आपने ये बोला तो मुझे 2010 में वो एहसामुल हक याद आ गए, वो जब US ओपन के डबल्स के फाइनल खेल रहे थे रोहन बोपन्ना के साथ, तो उसके बाद उन्होंने भी बिल्कुल उसी अंदाज़ में पाकिस्तान के लोगों की तर्जुमानी की। तो ये इसके अभी स्पीकर कौमी असम्बली हैं सरदार अयाज सादिक साहब, उन्होंने भी आपको बहुत मुबारकबाद दी है, एक बयान भी उन्होंने जारी किया है। तो आप मजमूई तौर पर हुकूमती सतह पर जो आपकी कामयाबी है उसको किस तरीके से देख रहे हैं? लोग आपको मुबारकबाद दे रहे हैं और मज़ीद आप कहाँ देख रहे हैं अपने आप को आने वाले दिनों में? आपके अहदाफ क्या हैं, टूर्नामेंट्स क्या हैं, इवेंट्स क्या हैं आने वाले दिनों में? जी बिल्कुल, जैसे कि आपको पता है वर्ल्ड टाइटल जो है एक आम चीज़ नहीं, वर्ल्ड टाइटल बहुत ही बड़ा चीज़ है। और ये जो है हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम पाकिस्तान मार्शल आर्ट्स हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ये हुआ है कि मार्शल आर्ट्स में हम वर्ल्ड टाइटल ले। मार्शल आर्ट्स आपको पता है एक जो है बहुत ही खतरनाक स्पोर्ट्स है, इसमें जान भी जा जा सकती सकती है। है। और जी, इसमें अगर आप वर्ल्ड टाइटल ले तो ये बहुत इटसेल्फ बहुत ही बड़ा बात है और हिस्ट्री हैज़ बीन मेड। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत खुशी होती है कि अल्लाह पाक ने मुझे ये मौका दिया और मैंने जो है अपने मुल्क के लिए ये एजाज़ हासिल किया और पूरी दुनिया को देखा है। जैसे कि आपको पता है प्रोफेशनल फाइट्स पूरी दुनिया में देखी जाती है और वहाँ पे जो है हर मुल्क की जो है नुमाइंदगी होती है। तो मैं एज अ फर्स्ट पाकिस्तानी इस लीग में गया और फर्स्ट पाकिस्तानी मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और अल्हम्दुलिल्लाह एज अ फर्स्ट पाकिस्तानी अब मैंने पूरी लाइट वेट कैटेगरी पूरी दुनिया में उसको डोमिनेट किया हुआ है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह वर्ल्ड चैंपियन हूँ। हुकूमत की तरफ से, चूँकि अभी जैसा मैंने जिक्र किया सरदार अयाज सादिक साहब का स्पीकर हैं कौमी असम्बली के, हुकूमत की सतह पर जैसा कि भी आपने कहा कि ये पहली मरतबा पाकिस्तान में हुआ है, पहली मरतबा ये चीज़ हुई है। MMA एक ऐसा खेल है जिसमें आपको जान का भी ख़तरा लाहक होता है। ये इतना ये मुश्किल है, ये आसान नहीं है, क्योंकि एक के बाद एक आपको फ़ाइट जब आप करते हैं तो उसमें आपको इंजरी, सीरियस इंजरी, अगर आपकी जान बचती है, सीरियस इंजरी के भी ख़तरात रहते हैं। तो हुकूमती सतह पर पजीराई लोगों से कोई बातचीत हुई है? हुकूमती लेवल के जो हमारे वज़ीर हैं IPC के या और लोग हैं? जी बिल्कुल, हुकूमती अभी ख़ास मुझे जो सपोर्ट मिलनी चाहिए थी एज अ वर्ल्ड टाइटल जीतना और
टी बनाना, उस हिसाब से मुझे सपोर्ट नहीं है। और पाकिस्तानी जो कौम है वो मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रही है, और बहुत ज़्यादा मुझे जितना ज़्यादा सपोर्ट कर सकते हैं वो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। हुकूमत से मेरा थोड़ा सा गिला है कि वो उनको जिस हिसाब से इसको प्रमोट करना चाहिए था, और जिस हिसाब में एज अ अगर ये अचीवमेंट आप देखें, इसको उठाना चाहिए था, उस हिसाब से नहीं है। लेकिन फिर भी जो ट्वीट कर रहे हैं और जो कांग्रेस कर रहे हैं, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये जो है सिर्फ मेरा विन नहीं है, हमारी पूरी कौम का विन है, पूरे पाकिस्तान का विन है। अच्छा, आपने कहा कि पाकिस्तान के लोग बहुत ज़्यादा उस पर खुश हैं आपकी कामयाबी पर, और वो बहुत आपकी हौसला अफजाई कर रहे हैं आप। और जैसा आपने कहा कि आप एक अमन का पैगाम भी दुनिया में इस खेल के ज़रिए, और जब हाईएस्ट लेवल पर आपको मौका मिलता है तो उसको भी फैलाना चाहते हैं। तो मजमूई तौर पर ये फिर दो सोच जो हैं, दो तरह की सोच जमा हो जाती है कि एक तो मुल्क का नाम भी रोशन करना है, फिर दूसरा मुल्क के लिए जो अमन का पैगाम है वो भी दुनिया में फैलाना है। तो आइंदा अहदाफ आपके सामने क्या हैं इसको देखते हुए, और आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं ये भी मुश्किल है ख़ासा हाईएस्ट लेवल पर खड़े होकर बाद में लोगों को ये पैगाम भी देना कि खेल जो है और अमन जो है ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी और सबसे ज़्यादा अहम है? जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने वर्ल्ड टाइटल जीती। जी जी शाहजेब साहब, आपको आवाज़ आ रही है, सुन रहे हैं आप? शाहजेब साहब का जी कुछ मेरा ख्याल आवाज़ आ रही है। है। जी जी जी, जारी रखिएगा गुफ्तगू को। कुछ राब्ते का मसला हुआ है। हम कोशिश शाहजेब साहब से दोबारा राब्ते को बहाल करें और उनसे गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। जैसा कि आप सुन रहे हैं किस अंदाज़ में वो न सिर्फ अपने मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं, बल्कि उसके साथ साथ दुनिया में अमन का पैगाम फैलाने के लिए भी अपना किरदार अदा कर रहे हैं। और जब आप, इसमें कोई शक नहीं है कि जब आप बैनुल-अक़वामी सतह पर, आलमी सतह पर कोई भी आलमी मुकाबला जीतते हैं, कोई वर्ल्ड टाइटल, वर्ल्ड फाइट जीतते हैं, तो ये दुनिया की नज़रें आप पर होती हैं। उस पर उसके बाद आप क्या बात करते हैं, क्या गुफ्तगू करते हैं, किस अंदाज़ में अपने ख़यालात का इज़हार करते हैं, ये बड़ा अहम होता है। इस हवाले से शाहजेब की ये काविश काबिल कदर काविश है, और इसकी भी हौसला अफजाई होनी चाहिए। और जिस तरीके से उन्होंने अभी इजहार किया है कि हुकूमती सतह पर उस अंदाज़ में पजीराई नहीं मिली है या हौसला अफजाई नहीं हुई है, तो ये भी हुक्मरानों की, जो वक्त के हुक्मरान हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है। शाहजेब साहब ने हमें दोबारा ज्वाइन किया। जी शाहजेब साहब, पीस प्रोसेस की आप बात कर रहे थे कि पीस मैसेज जो उसकी बात कर रहे हैं, और फिर साथ साथ ये दोनों चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं। खेल तो बुनियादी तौर पर अमन का ही पैगाम देते हैं। कोई मुश्किलात आपको लगता है कि लोग कहेंगे यार ये क्या पैगाम दे रहा है, क्या मतलब, ये तो एक एथलीट है ना, इसको ये बात करने की क्या ज़रूरत है? जी असल में हमारे जो एथलीट्स हैं उन सब का गोल भी यही है। हम जब स्पोर्ट्स करते हैं, हमारा स्पोर्ट्स का मकसद क्या होता है? स्पोर्ट्स का मकसद यही होता है कि आप अपने फिजिकल अपने आप को जो है स्ट्रांग रखे, जंग से दूर रहे, और नेगेटिव चीज़ों से दूर रहे, पॉजिटिव चीज़ों की तरफ आए, और अपने आप को जो है ख्याल रखे, अपनी बॉडी का ख्याल रखे, और अपने आसपास जो आपकी सोसाइटी है उसका ख्याल रखे। तो ये हमारा जो बेसिक स्पोर्ट्स का इस बेसिक ही यही है। और हम जो है स्पोर्ट्स कंट्री के डिप्लोमेट्स है, हम अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, और हमारा मेन गोल यही है कि पीस को प्रमोट करना और पूरी दुनिया में पीस का मैसेज देना। आप सिर्फ पीस प्रमोट नहीं करते हैं, आप तो अपनी जो बलूचिस्तान की रिवायती पगड़ी है उसको भी प्रमोट करते हैं। जी बिल्कुल, अपने कल्चर, अपने पीस और अपना जो है नेशन, उन सबको हमारा फर्ज बनता है उन सबको जो है पूरी दुनिया को दिखाना, और उन सब की ब्यूटी पूरी दुनिया को दिखाना। अच्छा, ये इसके पीछे वैसे क्या सोच थी? जैसे आपने अभी वो तो एक और बात है, ये जो अपना रिवायती लिबास है बलूचिस्तान का या बलोचों की जो पहचान है, इसके पीछे क्या सोच थी, और ये ख्याल कैसे आया आपको कि आप जब वर्ल्ड लेवल पर जा रहे हैं तो कम से कम एक ये वाला पहलू भी लोगों को नज़र आना चाहिए? जी बिल्कुल, हम जो है बहुत से हमारे लोग होते हैं, वो जब किसी लेवल पे पहुंच जाते हैं वो अपना जो है बैकग्राउंड भूल जाते हैं। तो ये जो है मुझे याद दिलाता है कि मैं कहाँ से बिलोंग करता हूँ और क्या मेरा बैकग्राउंड है, और पूरी दुनिया को अपना कल्चर दिखाना, और लोगों को जो है माइल करना कि वो भी हमारे कल्चर में आए और हमारी कंट्री को विजिट करे और हमारी कंट्री आए। तो ये एक इसका पीछे सबसे बड़ा ये पहनने का मकसद यही है कि हम बाकी लोगों को अपने कल्चर से इम्प्रेस करें और उनको अपने कल्चर को सिखाएं। अच्छा शाहजेब साहब, ये दो फाइट्स अगर चंद माह में हम बात करते हैं, इसी साल में अगर हम बात करते हैं, तो फ़र्क क्या लगा आपको, और कितना टफ होता जा रहा है एमएमए जैसे जैसे
आपकी कामयाबियां बढ़ती जा रही हैं, अपने जो ऑपोजिशन है, जो अपने आपके हरीफ खिलाड़ी हैं, उसको अगर देखते हैं तो? जी बिल्कुल, आपको पता है वर्ल्ड में ये जो है मैं अभी वर्ल्ड चैंपियन बना हूं। अब जो मेरे जितने भी फाइट्स होंगे वो वर्ल्ड चैंपियन के साथ होंगे, या जो कंटेंडर होंगे, जो दुनिया में, पूरी दुनिया में टॉप फाइटर्स होंगे उनके साथ होगी। तो जितना ही आपके कंपटीशन टफ होते हैं उतना आपको ट्रेनिंग की जरूरत होती है, उतना आपको जो है अपने आप को जो है और ज्यादा मेहनत करना पड़ता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई नो आई हैव अ गुड प्लेस एंड आई हैव गुड कोचेस एंड आई हैव अ गुड जिम, टॉप जिम इन द वर्ल्ड। तो मैं मेरी ट्रेनिंग कैंप ज्यादातर मायामी में होती है, अमेरिका में जाता हूँ। ज्यादातर मेरा ट्रेनिंग कैंप जो है वो वहाँ पे मैं फिनिश करता हूँ, और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट कोचेज इन द वर्ल्ड है। तो जैसे ही मतलब फाइट जो है सख्त होती जाती है, मेरा ट्रेनिंग भी उतना ज्यादा सख्त होता जाता है, और मैं इम्प्रूव करता हूँ चीजें। मैं हर फाइट से कुछ ना कुछ सीखता हूँ, और उस चीज को जो है अपने नेक्स्ट फाइट में इम्प्लीमेंट करता हूँ, ट्रेनिंग कैंप में इम्प्लीमेंट करता हूँ और चीजें सीखता हूँ। इसमें किस हद तक फाइनेंसेस इन्वॉल्व हैं? क्योंकि अगर इंडिविजुअली कहीं पर आप जाते हैं, अगर पाकिस्तान, क्या हुकूमत की कहीं आपको ज़रूरत पेश आती है किसी भी सतह पर, या कोई हमारे स्पोर्ट्स बोर्ड हैं उसकी कोई ज़रूरत पेश आती हो, जो या हमारी वजारत खेल है उसकी कोई ज़रूरत पेश आती हो किसी भी हवाले से? जी बिल्कुल, आपको पता है ये जो है बहुत ही एक्सपेंसिव गेम है, और ये आप अगर यूएसए जाते हो वहाँ पे भी आपके एक्सपेंसेस होते हैं, और यूएसए जो है दुनिया का टॉप महंगा तरीन मुल्क है। एक्सपेंसेस तो आपको हर जगह मतलब जरूरत पड़ती है, जैसे जैसे आपकी फाइट बढ़ती जाती है, आप जितने हाई लेवल पे जाते हो उतने ज्यादा आपके एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं। गवर्नमेंट के तो खामखार किसी को जरूरत होती है, स्टार्ट में भी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत थी, लेकिन मैंने सब कुछ अपने बलबूते, अपने जितना मुझसे हो सका, मैं पाकिस्तान के लिए, मैं फाइट कर रहा हूँ अपने कंट्री के लिए। तो आई डोंट केयर अबाउट गवर्नमेंट इफ दे सपोर्टिंग मी और नॉट। स्टार्ट में भी मुझे इतना सपोर्ट नहीं मिला गवर्नमेंट की तरफ से, ना किसी की तरफ से, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ा। मैं अपने कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मुझसे जितना हो सकता है मैं कर रहा हूँ। अभी भी मैं जब ट्रेनिंग कैंप्स में जाता हूँ वहां पे भी मुझे कोई खास मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कोई खास सपोर्ट नहीं। डीएचए क्वेटा मुझे सपोर्ट कर रही है, उनका मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तो उनका सपोर्ट अगर मुझे मिले या ना मिले, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा एक गोल है, एक ड्रीम है, एक एम है, और अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करना है। तो उसके लिए इंशाल्लाह मैं जहां भी जितना भी कर सकता हूँ आई विल डू इट। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शाहजेब साहब, आपने अपना वक्त दिया। हमारी बहुत नेक दुआएं आपके साथ हो, आइंदा भी मुस्तकबिल में जहाँ कहीं भी मौका मिले पाकिस्तान की नुमाइंदगी का, आप पाकिस्तान का झंडा सरबुलंद रखें और अपना बहुत सा ख्याल रखें। यहीं से पैगाम हुकूमत वक्त को भी है कि अपने उन खिलाड़ियों को जो कि मुल्क की सतह पर और उसके बाद बैन अल-अक़वामी सतह पर मुल्क का नाम रोशन करते हैं, उनका ख्याल रखा जाना ज़रूरी है। पाकिस्तान क्रिकेट में क्या चल रहा है इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जनाब मोहम्मद याकूब साहब, जिन्होंने गुज़िश्ता दिनों एक स्टोरी की कि 12.8 अरब लगभग कोई 13 अरब रुपए का बजट था, 23 मिनट में मंजूर हो गया। याकूब साहब, क्या मामला चल रहे हैं? और ये जो तामीराती काम है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिन पर ख़ासी तवज्जो है लाहौर में और उसके बाद कराची के नेशनल स्टेडियम में, आप समझते हैं कि ये बर वक्त मुकम्मल हो जाएगा और जो डेडलाइन या हतमी तारीख़ दी गई है उसमें हम कामयाब हो जाएंगे इस तामीराती मनसूबे को मुकम्मल करने में? जी अस्सलाम वालेकुम हाफिज़ इमरान साहब, बहुत शुक्रिया मुझे दावत देने का। वो स्टोरी ऐसी थी कि यानी कि बड़ी कंट्रोवर्सी बनी हुई थी कि ये जितना बड़ा बजट जो है वो कैसे मंजूर हुआ। तो मुझे ये ऐसे ही पता चला था कि पहली जो मीटिंग हुई है वो 10 मिनट की हुई है लाहौर में। उस पर फैसलाबाद में जब चैंपियंस कप शुरू होने वाला था तो उस दिन उन्होंने सब जब ओपनिंग सेरेमनी हुई थी उस पर सारे वहाँ पर गवर्निंग बोर्ड के मेंबर इन्वाइटेड थे। हाँ। तो उन्होंने वहाँ पर भी एक मीटिंग की, वो बहस को 13 मिनट चली है। तो ये 2 मीटिंगें हुई हैं जब से ये प्रोजेक्ट शुरू होना था। हाँ। उसी में जब शायद आपको याद हो, जब पहली इनकी जो प्रेस रिलीज आई थी लाहौर वाली मीटिंग की, उसमें उन्होंने कहा था कि बजट अप्रूव किया गया 12 शरीफ। तो याद उसी 10 मिनट में हुआ। कुछ लोग कह रहे थे नहीं कुछ फैसलाबाद में हुआ। तो हमने कहा चलो दोनों ही नाल अगर तो 23 मिनट ही बनते हैं, तो 23 मिनट में 12 आपने कहा कि अगर दोनों मीटिंग्स को भी, दोनों बैठक जो है जो 2 मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ वक्तों में हुई हैं, अगर उनको दोनों को भी इकट्ठा कर लिया जाए तो कुल मिलाकर 23 मिनट बनते हैं। अच्छा, उसमें 12.8 तो ये स्टेडियम का बजट था ना, उसके अलावा 4.5 अरब रुपया इसका भी है बजट डोमेस्टिक क्रिकेट का। हाँ, तो ये 17 करोड़ बन गए ना फिर, लगभग 17 करोड़, 17 अरब बन गए, 17 अरब बन गए, 17-18 अरब बन गए थे। तो ये चीज बताती है कि कितना
इनका वेट है, गवर्निंग बोर्ड के मेंबर्स का क्या वेट है? नहीं वो तो मुंतखब होकर आए हुए हैं ना याकूब साहब, मुंतखब होकर आए हैं। अब ये मैं कह रहा हूँ जब ये मुंतखब होकर आए हुए हैं तो इनको तो स्टैंड लेना चाहिए ना। ये पॉइंटेड तो नहीं है, इनको तो पूछना चाहिए सर जी ये इतना पैसा, जैसे आपको ऑफिसर पता हो कि इनका जो मार्च 31 को जो इनके जो है ना इनके जो रिजर्व्स हैं पीसीबी के वो अराउंड में है 21-22 अरब रुपये हैं। अगर वो इनके ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये लिखा है कि 23 अरब के बारे हैं, तो इसमें 18 अरब ये इस तरह लग जाएंगे तो बाकी इनके पास क्या 5 रह जाएगा। हम ये मुख्तलिफ अगर 23 कुछ जाके आप देखें अभी भी कुछ डाउट है, हम कुछ कह नहीं सकते कि इंडिया आता नहीं चैंपियन ट्रॉफी करवाते हैं नहीं करवाते, क्या बनता है कुछ पता नहीं लग रहा अभी भी। इंडिया अगर आ जाएगा तो ये शो अच्छा हो जाएगा। इंडिया अगर कुछ ऐसा मसला खड़ा करते तो शायद ना आए, तो फिर मेरे ख्याल आईसीसी तो वही घाटा पड़ेगा, तो पीसीबी को घाटा सारे में घाटा ही पड़ेगा। तो ये चीजें जरा देखनी चाहिए कि खर्चा आप जो कर रहे हैं भाई हमारे पास पैसे हैं उतने कि नहीं है। और जैसे आपने पहले देखा था कि ये मेरा ख्याल 2016 में 1 अरब रुपया कराची साहब ने लगाया था, कराची में लगाया था 1 अरब रुपया, वो स्टेडियम बिल्कुल 96। अब वो अपना याकूब साहब 96 वाला तो ये कज़ाफी स्टेडियम वाला भी आपने देखा होगा ना, जब 96 में यहाँ पर जो तब नया बना था। हाँ। और फिर ये था कि यहाँ पर हर चीज अवेलेबल थी और आईसीसी ने इसको प्रूव किया था कि ठीक है ये। और जो ये इनका जो गंजू सिटी साहब का जो दूसरा कराची वाला पीरियड था, उसमें सिर्फ पवेलियन का उन्होंने ऑब्जेक्शन रेज किया था कि ये ठीक नहीं है, लेकिन पवेलियन भी खोल दिया गया था मेरा ख्याल है, पवेलियन भी बड़ा किया गया था, वो बना दिया था, वो प्रूव भी हो गया था। और फिर मोहसिन नकवी साहब जब आए हैं उन्होंने आते सारे अपने ऑफिस का मेरा ऑफिस नहीं ठीक है, इसको सही बनाना है, इस पर भी काफी खर्चा हो गया। नहीं वो कहते वो तो उन्होंने खुद जाती तौर पर खर्च किया था। सर अपने जाती तौर पर खर्च करे या कोई भी हो, वो सारा मटेरियल जाया चला गया ना। अच्छा ठीक है। अच्छा ये बन जाएगा वक्त पर जो कहा जा रहा है कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते में या जनवरी के? दिसंबर 31 की डेडलाइन है। अच्छा दिसंबर 31 इसकी डेडलाइन। वो तो मैं तजर्बाकार नहीं, उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन आपको जैसे देखते हैं कि काम तो बहुत ज्यादा है, तो एक ये रेस अगेंस्ट द टाइम ही होगी मुझे लगता है, तो ऊपर नीचे तो हो जाएगा। लेकिन जो मैं देखता हूँ कि शायद आपको याद हो कि ये जो हमारे लाहौर में जो मेट्रो का जो रूट बना था, ये फिरोजपुर रोड पे जो मतलब ये आपको पता है कि 1 साल में बना, सिर्फ 1 ईयर में बना था ये। तो इसका मतलब ये काम जो है वो मुकम्मल हो सकता है अगर डीए ठीक हो, विजन ठीक हो। तो आजकल जो कंस्ट्रक्शन की जो है ना वो बड़ी जदीद टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो बन तो सकता है अगर बनाने वाले सही हो, जो कंपनी इसको लगी है वो FW है, तो उसका भी बड़ा एक्सपीरियंस है, तो बन तो सकता है मेरे ख्याल से। अच्छा याकूब साहब आपका ये मानना है कि ये हो सकता है कि अगर आप इसको अच्छे तरीके से करें तो आप इसको निपटा सकते हैं बर वक्त? अच्छा ये जो चैंपियंस कप हो रहा है इसमें एक तो क्रिकेट अपनी जगह पर है, फिर उसको इंतजामी मामला में, फिर एक कनेक्शन कैंप भी हो रहा है। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने ही खिलाड़ियों के साथ जो कनेक्शन कैंप है उसका भी इनेकाद कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखते हैं मिसबाहुल हक एक टीम के मेंटोर हैं, वो चले गए। सरफराज अहमद एक टीम के मेंटोर हैं, वो खेल रहे हैं। शुएब मलिक एक टीम के मेंटोर हैं, वो भी कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में क्रिकेट खेलते हुए नजर आएंगे। एक टीम के मेंटोर हैं, हो सकता है वो कहीं कमेंट्री करते हुए नजर आएँ। तो आपको लगता है कि ये मुफादात का तसादुम है? शादाब खान और सकलैन एक ही टीम के कोच और मेंटोर हैं, और कप्तान और मेंटोर। बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, बहुत ज्यादा। लेकिन आपको देखा ना पीसीबी को तो बंदे वही चाहिए जो सर झुकाकर काम करते जाएं, टर्म्स एंड कंडीशन मानते जाएं, और जो मर्जी जो करवाना चाहिए करवाए जाए। अच्छा वो जो आपने कहा कि सर झुका के चलते जाएं, इसका मतलब है कि हबीब जाले मरहूम याद आते हैं, वो सर को झुका के सर को जो हो जाता सर में बंदा मैं भी अजीम शान होता। तो ये तो हमारे बहुत बड़ा हमारा जो स्टिग्मा है यार हाफिज साहब, ये तो बहुत बड़ा पाकिस्तान में। जब आपको नोट मिल रहे हैं, देखिए कितने 50 लाख रुपए मिल रहा है, तो ठीक है 50 रुपए मिल रहे हैं सर, 50 रुपए 50 लाख रुपए मैं क्या दे रहे हैं। 30 लाख रुपए इनकी कुछ सैलरी है, फिर इनको डेली लॉस भी मिलता है। अच्छा 50 नहीं तो सरफराज अहमद मैच फीस भी लेंगे और मेंटोर की फीस भी लेंगे, मेंटोर की जो उनकी रकम है वो भी लेंगे। जाहिर है वो भी लेगा, वो तो लेगा।
अच्छा, ये तो क्या इस चैंपियंस कप का कोई फ़ायदा, और ये जो कनेक्शन कैंप हो रहा है और इससे पहले जो लाहौर में एक मीटिंग की थी, उसका कोई फ़ायदा आपको लगता है? और आप समझते हैं कि अगर इतने लोगों से मिल रहे हैं तो क्या आप समझते हैं मीडिया भी स्टेक होल्डर है, मीडिया से भी बात कर लेनी चाहिए? कि आप बताएं, आपके ख्याल में क्या है, पाकिस्तान को आप क्रिकेट को कवर कर रहे हैं? मीडिया देखिए, मीडिया का तो हम इस तरह स्टेक होल्डर तो नहीं है ना, हमारे से मशवरे करे। हम तो जो देखेंगे वो उस पर बात करेंगे, हम क्यों मशवरे देंगे उनको? ठीक है ये उनके एडवाइजर दें मशवरे उनको। उनके एडवाइजर आप समझते हैं कि वाकई इस हद तक ऐसे मशवरे दे सकते हैं जिससे क्रिकेट ठीक हो सकती है? मेरे ख्याल में देखिए, जब आप पेड हो जाते हैं तो, और आपको बोलने की भी इजाजत ना हो, तो आप, जैसे मैंने पहले भी ये स्टोरी दी थी कि ये जो आज मीटिंग हो रही है, कनेक्शन मीटिंग जो हो रही है आज, आप कह रहे थे, तो उसमें देखिए सारे पेड है। हाँ तो जी, पेड बंदा क्या बोलेगा? वो तो डरेगा कि पता नहीं मैं कोई गलत बात ना कर जाऊँ, तो साहब को नाराजी ना हो जाए, मैं मुझे उल्टे ना पड़ जाए, है ना? ठीक है। तो ये होता है, ये अगर करना है इंडिपेंडेंट, तो जो आपके ख्याल में इंडिपेंडेंट होना चाहिए लोग, जो बोल तो सके आपके सामने, तो बात तो कर सके भाई तो आप क्या कर रहे हैं। तो ये तो नहीं बोलेंगे, ये तो यस सर करके उठ जाएंगे। जैसे आपको मैंने कहा 23 मिनट में बजट पास हो जाए, इसमें क्या होगा? 23 मिनट में 12.8 अरब जी। अच्छा, दूसरा, आपको लगता है कि इस चैंपियंस कप का फ़ायदा हो सकता है? और दूसरा, ये जो मेंटोर्स लगाए गए हैं टीम के साथ, सकलैन मुश्ताक हैं, वक़ार यूनुस हैं, मिसबाह उल हक हैं, शोएब मलिक हैं, सरफराज अहमद हैं, इनके लगाए जाने से पाकिस्तान के क्रिकेट के मसाइल हल हो सकते हैं? सर ये देखिए, ये सारे आप देखें पिछले 3 साल से चलते आ रहे हैं। मिसबाह, वक़ार, सकलैन, यूसुफ, ये साथ ही चलते आ रहे हैं ना। तो और आपको याद होगा, जैसे ये लाहौर में जब इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अभी मोहसिन नकवी साहब ने, तो उन्होंने कहा जी आज जब उनको क्वेश्चन हुआ, जब बांग्लादेश टीम से हम आ रहे हैं, घर पर ही आ रहे हैं, ये भी एक नई हिस्ट्री बनी है, तो उनको जब कहा तो उन्होंने कहा कि ये आज की बात नहीं है, टीम की परफॉर्मेंस, ये 3 साल हो गया। तो भाई ये सारे 3 साल से ही साथ थे टीम में, वक़ार, यूनुस और ये यूसुफ, सकलैन, ये सारे 3 साल से चलते आ रहे, फिर आपने उन्हीं को फिर रख लिया। तो आपका ख्याल है फैसला साजी इतनी ज़्यादा बेहतर नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका याकूब साहब, आपने अपना वक्त दिया और अपने ख्यालात का इजहार किया। आप सुन रहे थे इकराम, पाकिस्तान में खेलों को कवर करने वाले, खेलों के मारूफ सहाफ़ी मोहम्मद याकूब साहब, जिनके साल दहाइयाँ गुजर गई हैं पाकिस्तान में क्रिकेट को कवर करते हुए, पाकिस्तान में खेलों को कवर करते हुए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की राहदारियों में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में खेलों की फेडरेशंस किस अंदाज़ में चल रही हैं, पाकिस्तान में खेलों की तंजीमें किस तरीके से खेलों के मामलात को चला रही हैं, हुकूमत के लोगों का क्या काम है, क्या किरदार है, और वो किस अंदाज़ में पाकिस्तान में खेलों को आगे बढ़ा रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से जो उनका मानना है वो ये है कि जो कनेक्शन कैंप है, उसके साथ साथ इसमें सबसे बड़ा एक मसला ये है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के तमाम लोग इसमें शरीक हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ किसी भी ओहदे से कोई ओहदा रखते हैं या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के बाकायदा तौर पर तनख्वाह पर हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उनकी खिदमात के एवज़ में मुआवजा अदा करता है। तो जब आप, इनका ये ख्याल है कि अगर आप अपने ही लोगों से, तनख्वाहदार लोगों से मशवरा करेंगे तो ऐन मुमकिन है वो आपको एक आज़ाद राय ना दे सकें या वो हकीकत आपके सामने पेश ना कर सकें जिसका पाकिस्तान के क्रिकेट के फ़ैसले करने वालों को इस वक्त उसका दिखाना ज़रूरी है। तो इस करेक्शन कैंप के ऊपर एक सवाल ये ज़रूर है। फिर साथ ही साथ एक और बड़ा सवाल भी ये है कि वो खिलाड़ी जो कि पाकिस्तान की टीम का हिस्सा हैं, कप्तान हैं या मुख्तलिफ़ फॉर्मेट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं, उन तमाम चीज़ों को देखते हुए अगर आप अभी भी इस सतह पर कहीं अड़े हुए हैं कि आप इन लोगों से क्या मुशावरत कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी खिलाड़ी हैं, वो तो कहेंगे चैंपियंस कप बहुत अच्छा हो रहा है, वो तो कहेंगे कि क्वालिटी बहुत अच्छी है, वो तो कहेंगे कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों को मौका मिल रहा है बहुत अच्छे अंदाज में, लेकिन जो तस्वीर का दूसरा रुख है और बाज़ औक़ात तो एक और तस्वीर भी आ जाती है, दो रुख उसके भी होंगे, वो आपको कौन बताएगा। तो ये वो चीज़ें हैं जिन पर हमें बात करने की ज़रूरत है, जिन पर देखने की ज़रूरत है। पाकिस्तान के क्रिकेट में इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला एक तो ये है कि अगर आप बजट का जिस तरीके से याकूब साहब ने जिक्र किया कि अगर आपके पास वो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के आपके पास ना जो फिगर्स हैं रकम के एतबार से, कहीं सुनने को मिलता है कि शायद 26 अरब रुपए हैं, कभी सुनने को मिलता है कि शायद 23 अरब हैं, और 23 में से अगर आप 18-19 खर्च कर देते हैं तो फिर आपके पास क्या बचता है अगर उसमें से लिए गए हैं। तो ये वो सारी चीज़ें जिनको देखने की ज़रूरत है। इसके साथ साथ जब हम
चैंपियंस ट्रॉफ़ी के हवाले से बात करते हैं तो यकीनी तौर पर उस हवाले से अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है कि क्या होगा। आज की तारीख तक तो इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान उसका मेज़बान है, लेकिन अक्टूबर में यानी कि आइंदा माह और उसके बाद नवंबर में क्या होता है इसके बारे में कुछ कहना कबल इस वक्त है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की सतह पर अगर आप देखते हैं तो इन तामीराती मनसूबों को देखते हुए और बाकी चीज़ों को देखते हुए पाकिस्तान के लिए अब इंटरनेशनल क्रिकेट को होस्ट करना और इससे बढ़कर एक ICC इवेंट को होस्ट करना तो उस अंदाज़ में मसला नहीं है, क्योंकि गुज़िश्ता चंद बरसों से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और हुकूमत पाकिस्तान चूँकि कानून नाफिज करने वाले तमाम इदारे और खिलाड़ियों की जो हिफाजत और उनकी जान-ओ-माल की हिफाजत है उसको यकीनी बनाने के लिए हुकूमत अपनी सतह पर बड़े बेहतरीन अंदाज में काम करते हुए दिखाई दे रही है। ज़िले जो इंतज़ामिया है, सूबाई हुकूमतें हैं, अगर आप कराची की बात करें, वहाँ पर सिंध में, पंजाब में बात करें, लाहौर पर मैचेस हुए, रावलपिंडी में, मुल्तान में या जहाँ कहीं भी मैचेस होते हैं उन तमाम जगह पर उनको बड़े बेहतरीन अंदाज में सहूलियात मुहैया होती हैं और उनको फराहम की जाती हैं। आप मुख्तलिफ़ मुल्कों को देखें, ऑस्ट्रेलिया को देख लें, न्यूजीलैंड को देख लें, इंग्लैंड को देख लें, जनूबी अफ्रीका को देख लें, बांग्लादेश, वेस्ट इंडीज़ को देख लें, तमाम टीमें पाकिस्तान में मुख्तलिफ़ वक्तों में टेस्ट क्रिकेट और दीगर जो फॉर्मेट हैं वनडे और T20 मैचेस खेल कर जा चुकी हैं। फिर साथ ही साथ PSL के मैचेस भी 4 मुख्तलिफ वेन्यूज़ पर, 3 वेन्यूज़ पर, 2 वेन्यूज़ पर पाकिस्तान ने मुख्तलिफ वक्तों में ये एक्सरसाइज की है। ये मशक पाकिस्तान दुनिया के सामने रख चुका है और इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल है वो यही है। और एशिया कप में भी पाकिस्तान ने भले कम लेकिन मैचेस की मेज़बानी की और अब इसका नेक्स्ट लेवल यानी कि अगला मरहला यही है कि पाकिस्तान ICC के इवेंट को होस्ट करे। देखना यह है कि इसमें आने वाले दिनों में होता क्या है, किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। दूसरी तरफ इंडिया और बांग्लादेश का टेस्ट मैच अपने इख्तिताम को पहुंचता है। वहाँ पर आप देखें कि रविचंद्रन अश्विन ने जिस अंदाज़ में बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया है, रविंद्र जडेजा ने जिस अंदाज़ में बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया है, ऋषभ पंत और शुभमन गिल की जो कारकर्दगी है वो बहुत नुमाया रही है। उन्होंने दोनों ने सेंचुरी स्कोर की। जो अश्विन हैं वो ज़रा डिफरेंट लेवल के ऊपर नज़र आ रहे हैं और यही एक पैगाम पाकिस्तान में क्रिकेट के फैसले करने वालों को भी कि अगर कोई शख्स 38 साल की उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने मुल्क की नुमाइंदगी करते हुए 100 भी करता है, 3 फिगर इनिंग्स भी खेलता है, 6 विकेटें भी ले लेता है, अपनी टीम के लिए मैचेस जीत रहा है, तो क्या आपके लिए उसकी उम्र अहमियत रखती है या फिर आपके लिए मैचेस जीतना ज़्यादा अहमियत रखता है? अगर मैचेस जीत रहे हैं, फिट हैं और अपनी टीम के लिए मैचेस जीत रहे हैं तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ये ज़रूर देखना, उसके फैसला करने वालों को ये ज़रूर देखना है कि उन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को आगे कैसे लेकर जाना है। आप अफ़गानिस्तान की क्रिकेट को देख लें, किस तरीके से आगे बढ़ रही है, तरक्की कर रही है। साउथ अफ्रीका के खिलाफ उन्होंने किस तरीके से अच्छे खेल का मुजाहरा किया। श्रीलंका के, न्यूजीलैंड के खिलाफ कारकर्दगी को देखें। दूसरी तरफ पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ भी हार जाता है और उसको कहा जाता है कि गुज़िश्ता 3 बरसों से ये हो रहा है। पाकिस्तान के मारूफ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, स्पोर्ट्स एंकर मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद। अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा साहब। वालेकुम अस्सलाम हाफिज इमरान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया बेग साहब आपका, आपने अपना वक्त दिया है। बताइएगा कि पाकिस्तान में अभी बांग्लादेश खेल कर गया और पाकिस्तान को 2-0 से उन्होंने टेस्ट सीरीज़ में शिकस्त दी और अभी याकूब साहब बता रहे थे कि जब चेयरमैन से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये तो 3 साल से यही हो रहा है। और वही बांग्लादेश की टीम जब इंडिया जाती है तो वो बआसानी 280 रन की शिकस्त का उन्हें सामना करना पड़ता है। तो आपको क्या फ़र्क नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में क्रिकेट के फैसले करने वाले लोग कौन हैं, कैसे कर रहे हैं और क्या वाकई जो आज भी एक कनेक्शन कैंप हो रहा है ये सारे के सारे लोग मिलकर पाकिस्तान के क्रिकेट को ठीक कर सकते हैं, करेंगे? मेंटोर्स वाला मामला आपके सामने है। ये तो इसके लिए तो मैं यही कहूँगा नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन वाली बात है। ये जिस तरीके से जो मीटिंग्स हो रही है सब दिखावा है, यानी कि आप इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, ये वही लोग हैं ना जो पाकिस्तान क्रिकेट में बरस से एक मीटिंग से क्या तब्दीली आ जाएगी। और जहां तक आपने बात की बांग्लादेश की, आप देखें आज श्रीलंका का टेस्ट मैच भी खत्म हुआ है, कल बांग्लादेश इंडिया का टेस्ट मैच खत्म हुआ। तो उन्होंने पिचेस जो है अपनी स्ट्रेंथ को देखते हुए बनाई। हमने जो पिच बनाई बांग्लादेश के खिलाफ, खुद आप अपने दाम में सयाद आ गया, उल्टा हिसाब हो गया। तो मैं समझता हूँ कि जो लोग क्रिकेट के हेल्म ऑफ अफेयर्स पर, अब आप देखें उस्मान वाला है, आई हैव नथिंग अगेंस्ट हिम, लेकिन वो डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट है जिनको ये पता ही नहीं है कि क्या हो क्या रहा है और जिनकी डिग्री पे पहले सवाल उठा था। आपको याद होगा कि उन्होंने एक डिप्लोमा जमा करा दिया था होटल का, काफी शोर मचा, मीडिया में बड़ी खबरें आई। लेकिन इस तरह के लोग अगर पाकिस्तान क्रिकेट में होंगे कि राइट मैन फॉर द राइट जॉब होना चाहिए इमरान, और यही वजह है कि वो डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट है, फिर जुनेद जिया जो है GM डोमेस्टिक क्रिकेट है, नदीम खान डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये लोग बरस से पाकिस्तान क्रिकेट से वाबस्ता है और कोई इम्प्रूवमेंट नहीं। आज मैं वीडियो देख रहा था, वो मुझे रफीउल्लाह साहब ने वीडियो भेजी कि उसमें सब बैठे हुए जितने लोग हैं,
बल्कि आज तो मुझे डायरेक्टर मीडिया समीउल हसन भी नजर आए उस वीडियो में, शायद आपको नजर आए हो। वो काफी अरसे से पर्दा नशीन थे, लेकिन अब वो बिल्कुल मैदान में आ चुके हैं। लेकिन हालात मुझे ऐसे ही लग रहे हैं, जिस तरह की सिचुएशन है कि आप अपनी मर्जी की पिचेस नहीं बना पा रहे और आप इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज, मुझे तो डर लग रहा है। आप देखें जिस तरह से रविचंद्रन अश्विन ने 6 आउट किए, जिस तरह प्रभात जयसूर्या ने आउट किए श्रीलंका की तरफ से, वो अपनी स्ट्रेंथ को देखकर उन्होंने किया है। और हम बजाय अपनी स्ट्रेंथ को, कभी हम फास्ट बॉलिंग ट्रैक बनाते हैं, हम कोई स्पिनर नहीं रखते, कभी हम स्पिनर एक रख लेते हैं, वो रंग आलूद होता है, वो खेल नहीं पाता। तो बड़े मसाइल हैं, इनको बेहतर करना होगा। नकवी साहब के पास दरअसल वक्त नहीं है, वो एक बड़े अहम ओहदे पर वफाकी वजीर दाखिला फायज है और दूसरों के कहने पर ही क्रिकेट चला रहे हैं ना, वो उनको इतना वक्त कहाँ मिलता है। सैटरडे को वक्त मिल जाता है तो वो गद्दाफी स्टेडियम का दौरा कर लेते हैं। आज मजबूरन क्योंकि कनेक्शन मीटिंग थी तो इसलिए आज मजबूरन उन्हें अटेंड करना पड़ी। कि गैरी कर्स्टन भी आए हुए हैं और उसके अलावा जेसन गिलेस्पी भी आए हुए। बस अल्लाह खैर करे पाकिस्तान क्रिकेट को। अच्छा बेग साहब, ये जैसे अभी आपने दौरा इंग्लैंड का जिक्र किया है और मुख्तलिफ वक्तों में पाकिस्तान में कप्तानी के हवाले से भी बहस मुबाहिसा चलता रहता है। आपको लगता है कि एक ये जो हर दूसरे दिन कप्तानी की बहस शुरू हो जाती है कि अब ये कि रिजवान को बना दिया जाए, शान को हटा दिया जाए, बाबर को हटा दिया जाए, ये भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कमज़ोर फैसला साजी और ये जो चैम्पियंस कप हो रहा है इसको आपको लगता है कि वाकई ये पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद हो सकता है? आने वाले दिनों में यहाँ से कुछ प्लेयर्स निकल सकते हैं? ये लोगों का गमो गुस्सा ठंडा करने के लिए, क्योंकि 9 जून को जब आप भारत के खिलाफ 6 रन से वर्ल्ड कप में हारे तो उसके बाद चेयरमैन साहब की जानिब से स्टेटमेंट आया कि सर्जरी होगी। लोग तवक्को कर रहे थे कि बड़ा ऑपरेशन होगा, कुछ नहीं हुआ। लोग खिलाफ हुए, लोगों ने शोर मचाना शुरू कर दिया और फिर उसके बाद जिस तरीके से बांग्लादेश के खिलाफ हारे, इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने कहा कि पुरानी, मैं पहले भी आपके प्रोग्राम में कह चुका, पुरानी बोतल में नई शराब डालकर वो मैदान में आ गए। तो मेरे ख्याल में ये इसका क्या फायदा है? देखिए एक मेंटोर तो चला गया, मिसबाउल हक, अब सुनने में आया शायद शोएब मलिक भी अवेलेबल नहीं है एक मेंटोर। और फिर जिस तरह से जो इस टूर्नामेंट का हाल हो रहा है, जिस तरह से उसामा मीर 4 मैच खेल के चला गया, जिस तरह से लड़के खेल रहे हैं, बहुत ज्यादा इसमें मसाइल है। आप इतना बड़ा टूर्नामेंट अरबों रुपए खर्च करके करा रहे हैं, आपकी स्पीड गन नहीं है, आपके कवरेज पे आपका वो हॉक आई नहीं है कि रिव्यू लिया जा सके। फिर उसके अलावा लाइट्स देखें आप, फैसलाबाद के इकबाल स्टेडियम की उनकी लाइट्स की वो क्वालिटी नहीं है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की होनी चाहिए। तो बहुत सारे मसाइल हैं। मैं समझता हूँ कि ये चैंपियंस कप जो है वो ऐसे ही है, वो समझ लीजिए कि आंखों में धूल झोंकना है, लोगों की तवज्जो को जो है वो डाइवर्ट करने के मुतरादिफ है ये चैंपियंस कप। लेकिन आपने इंग्लैंड की बात की ना, कप्तानी की, तो म्यूजिकल चेयर गेम तो जारी है। आपके प्रोग्राम में पहले भी कह चुका हूँ, इमरान के म्यूजिकल चेयर गेम, चाहे वो चेयरमैन का हो, चाहे चीफ सेलेक्टर का हो, चाहे कप्तान को। अब सुनने में आ रहा है कि जेसन गिलेस्पी ने मज़ाहमत की है और उन्होंने कहा है कि नहीं, शान मसूद को ही कप्तान की हैसियत से बरकरार रखा जाए, पै दर पै तजुर्बात नहीं किए जाए। इस सीरीज के बाद देखेंगे अगर रिजल्ट पाकिस्तान के हक में नहीं आता है। रिजवान कमर कस के बैठे हुए थे कप्तान बनने के लिए, लेकिन अब मुझे जो मेरे जराए बता रहे हैं, हो सकता है आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन चूंकि जेसन गिलेस्पी की राय को चेयरमैन साहब बड़ी अहमियत दे रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि शान मसूद विल बी रिटेन्ड एज कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टीम। ठीक है, तो जो मुशावरती टीम है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की, आप समझते हैं कि इन्हीं लोगों के मशवरों पर अमल करके कुछ बेहतरी हो सकती है? क्योंकि अगर जो आपने शुरू में भी नाम लिया, 3, 4, 5, 6 लोग जो हैं वो तो गुज़िश्ता 4, 5, 6 बरसों से पाकिस्तान में क्रिकेट के अहम फैसले उन्हीं के ज़रिए हो रहे हैं। तो अब अगर दोबारा फैसले उन्हीं से करेंगे तो मकसद हासिल हो सकता है? इमरान ये एक माफिया है जो हर आने वाले चेयरमैन को हिप्नोटाइज कर देता है, उसको अपने शहर में मुब्तला कर देता है, जिसकी वजह से जो आने वाला चेयरमैन है उसकी आंखें जो है ना पीसीबी की चमक से खीरा हो जाती हैं, पीसीबी की चकाचौंध से खीरा हो जाती है। और फिर ये लोग जो मशवरे देते हैं, ये बरस से है ना, आप अंदाजा लगाएं, पीसीबी के जो चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं 2011 में आए थे और इनकी तनख्वाह उस वक्त जो थी तकरीबन कोई 90,000 रुपए थी, और फिर वो अब कहां से कहां चले गए। वो लीगल एडवाइजर के तौर पर आए थे। तो बेशुमार लोग, उस्मान वाला की एग्जांपल दी, नदीम खान की एग्जांपल दी, जुनैद ज़िया की एग्जांपल दी, जो लोग हेल्म ऑफ अफेयर्स पर हैं, जो मुशीर है, मोहसिन नकवी साहब कुछ करना चाहते हैं, मैं ये मानता हूँ,
वो उनके पास पैसा भी है, खर्च करना चाहते हैं, लेकिन वो लोग जो हर एक को अपने शहर में जकड़ लेते हैं, वो लोग उन्हें कुछ करने नहीं देंगे। मुझे नहीं लग रहा कि कुछ करने देंगे। और ये मुशीर जो है ये हर एक की तबाही का सबब बनते हैं। जब चेयरमैन चला जाता है, नया चेयरमैन आता है, तो सबसे पहले ये गुलदस्ता लेकर उसके इस्तकबाल के लिए गद्दाफी स्टेडियम के कॉरिडोर में खड़े होते हैं। तो अब क्या होगा ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बेग साहब, आपने अपना वक्त दिया और अपनी कीमती राय हमारे देखने वालों तक पहुँचाई है। देखिए बात यह है कि पाकिस्तान में लोग को होते हुए देखना चाहते हैं, बेहतर क्रिकेट देखना चाहते हैं और अच्छी क्रिकेट जिसका पाकिस्तान की जो तारीख़ है, अगर आप उस तारीख़ को लोग जानते हैं, आम लोग तो जानते हैं, अगर जो फ़ैसले करते हैं अगर उनको उससे वाकफ़ियत हो और अगर वो ये समझते हों कि वाकई पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख़ बहुत शानदार है खेल के तमाम शोबों में। अगर आप बॉलिंग में बात करते हैं, अगर आप फील्डिंग में बात करते हैं, फील्डिंग में आप थोड़ा कह सकते हैं कि हमें उतनी ज़्यादा मजमूई तौर पर अच्छे नहीं थे, लेकिन मुख्तलिफ़ वक्तों में पाकिस्तान की टीम में बहुत शानदार फील्डर्स भी मुख्तलिफ़ वक्तों में रहे हैं। अगर आप बैटिंग की बात करते हैं तो बहुत शानदार खिलाड़ी पाकिस्तान की टीम का माजी में हिस्सा रहे हैं और लोग आज भी उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, याद करते हैं। उसकी वजह यह है कि मुख्तलिफ़ वक्तों में मुख्तलिफ़ टीमों के ख़िलाफ़ मुश्किल हालात में पाकिस्तान के बॉलर्स ने विकटें ली, मुश्किल हालात में पाकिस्तान के बैटर्स ने रन स्कोर किए, मैचेस जीते, तने तनहा अपनी कारकर्दगी से मैच के नक्शे को बदला है। तो अगर तो फैसले करने वालों को वो पाकिस्तान की तारीख़ नज़र आती है और वो उस पर नज़र दौड़ाते हैं और वो ये समझते हैं कि वाकई पाकिस्तान की तारीख़ ऐसी है कि उसको देखा जाना चाहिए और उस तारीख़ को अगर दोहराना है तो फिर हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। क्या सिर्फ जब आप आज इक़दामात की बात कर रहे हैं, क्या सिर्फ पैसा होना कामयाबी की ज़मानत है? क्या उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास अरबों रुपए थे जब पाकिस्तान में क्रिकेट बहुत ऊपर थी? आज पैसा है लेकिन शायद उस अंदाज़ में उसका ख़र्च नहीं हो रहा। उस अपनी भारी तनख्वाहों को का उज़र या दलील पेश करने के लिए आप एक से एक बढ़कर भारी तनख्वाहों पर लोगों को ला रहे हैं, लेकिन नतीजा अभी तक उसका सामने नहीं आ रहा। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ज़्यादा बेहतर अंदाज में फ़ैसले करेगा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन अगर कुछ करना चाहते हैं तो उनको ज़्यादा बेहतर अंदाज में उसके करने का मौका मिलेगा। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। हाफिज़ मोहम्मद इमरान जोर का जोड़ की पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ आपसे इजाज़त चाहता है। अपना बहुत सा ख्याल रखें। आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।